शिक्षक एक बार फिर से आक्रोशित हो गए। शिक्षक संगठन सड़क पर उतरने के लिए प्लान बना रही है। कारण एक नहीं अनेक है। पहला कारण, ग्रीष्मावकाश में भी शिक्षकों को लेना पड़ा अवकाश, करना पड़ा ड्यूटी। तो वहीं ग्रीष्मावकाश के बाद 16 मई से स्कूल टाइमिंग में बड़ा बदलाव। सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक गुरुजी स्कूल में बने रहेंगे और लगातार शिक्षकों के कट रहे वेतन को लेकर भी शिक्षक आक्रोशित। वेतन कटने का परवाह नहीं, बल्कि औरंगाबाद का एक पत्र शिक्षा विभाग का शिक्षकों को ने टेंशन पैदा कर दिया। उसे सेवा पुस्तिका में अंकित करने की भी बात आदेश दी गई। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के शिक्षा विभाग की शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। दोस्तों, आप जैसा कि अब तक जान चुके होंगे, इस पर कोई मेरा विश्लेषण नहीं है। यह जान चुके होंगे कि अब ग्रीष्मावकाश अंतिम क्षण में है, अंतिम पायदान। 15 मई तक ग्रीष्मावकाश, जहां शिक्षक ग्रीष्मावकाश यानी कि गर्मी की छुट्टी में भी शिक्षक स्कूल में जमे रहे, कार्य करते रहे। जरूरी पड़ने पर भी अवकाश घोषित में भी उन्हें आकस्मिक अवकाश लेना पड़ा। अलबत्ता गैरहाजिर होने पर वेतन भी कटा। अब 16 मई से 30 जून तक अब बिहार के शिक्षक अपने विद्यालय में 6 बजे से 1:30 बजे तक कार्य करेंगे। हालांकि बच्चों के लिए स्कूल टाइमिंग 6 बजे से 12 बजे तक, लेकिन 12 बजे के बाद 1:30 बजे तक गिने चुने बच्चे मिशन दक्ष के तहत रहेंगे, जो शिक्षक महोदय पढ़ाएंगे, पाठिका तैयार करेंगे, अन्य कार्य स्कूल में करेंगे। 6 बजे कहने का तात्पर्य, जब शिक्षक 6 बजे स्कूल पहुंचेंगे तो उन्हें अपने घर से निकलना होगा 5 बजे, यानी कि 35 किलोमीटर की दूरी पर भी घर अगर होगा तो उन्हें 5 बजे निकलना होगा। ऐसे भी अगर नजदीक में रहते हैं तो उन्हें जो है 5:30 बजे निकलना ही पड़ेगा। बहुत जगह पर बस संचालन का भी व्यवस्था का हाल खासा है। उस समय बस मिलना दिक्कत भी हो सकता है। तो इन चीजों को लेकर भी शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षक संगठन सड़क पर उतरने की एक बार फिर से प्लानिंग बना रही है। लेकिन बहुत बड़ी यह खबर आपके लिए है, खुशी की भी बात है कि 4 जून के बाद यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद एक अहम फैसला नीतीश सरकार शिक्षा विभाग के लिए ले सकती है, जो शिक्षकों के लिए शायद खास होगा। एक जरूरी बात आपको हम बताना भूल रहे हैं। यह बात एक वाक्यांश जो है काफी वायरल हो रहा है और चर्चा बन गया। जिसने भी लिखा है बड़ा मजेदार लिखा है। कहा जा रहा है कि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा अगर कोई पत्र निकलता है और उस पत्र को पढ़ के अगर शिक्षक खुश होते हैं तो वह पत्र शिक्षा विभाग का फर्जी, यानी कि आप सही और फर्जी शिक्षा विभाग के पत्र को कैसे पहचानेंगे। तो अगर शिक्षक जिस पत्र को पढ़कर अगर खुश होते हैं, खुशियां उन्हें मिलती है, तो वह पत्र शिक्षा विभाग का नहीं बल्कि फर्जी। और जो पत्र शिक्षक पढ़कर टेंशन में हो जाए तो वह पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया यानी असली है पत्र। यह बात इन दिनों शिक्षकों के
सोशल मीडिया ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। बात भी सही है, कौन पत्र कब फर्जी घोषित कर दिया जाए कहा नहीं जा सकता। फिलहाल हम आपको बता दें कि औरंगाबाद से एक पत्र पिछले दिनों निकला था। इसमें कई शिक्षकों को एक दिन का वेतन काटा गया। कोई बड़ी बात, वेतन नहीं गए तो वेतन कट जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसी पत्र में यह भी अंकित किया हुआ था कि वेतन काटते हुए उन शिक्षकों को उनके सेवा पुस्तिका पर उसे अंकित भी करना है। यह तो पूरी जिंदगी की सजा हो गई। जानकार बताते हैं कि अगर सेवा पुस्तिका में अंकित अगर हो जाता है तो सेवा में टूट भी माना जाएगा, वेतन कटना। उनका एक इंक्रीमेंट से हानि हो जाएगी। और यह कटौती जो है और सेवा पुस्तिका पर लिखने के लिए केवल नियोजित शिक्षकों के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी तरह के शिक्षक हैं और तो और जो नए आए हैं बीपीएससी टीचर, उन पर भी यह लागू, तो बहुत दिक्कत होगा उनके लिए। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं कि कहा जा रहा है कि गोल गोल फिर से गोल बनेगा। जैसे पहले नियोजित शिक्षक, टेट शिक्षक, शिक्षा मित्र शिक्षक, कई तरह के शिक्षक अपने अपने अलापते थे, दाग अलापते थे। लेकिन आज की स्थिति में चाहे टेट शिक्षक हो या शिक्षा मित्र से बहाल शिक्षक, सभी एकजुट हो गए, क्योंकि कुछ लाभ किसी को विशेष मिला नहीं, सबको एकजुट हो एक बध लेकर चला जा रहा है। तो इसी प्रकार से अगर पत्र निकलते रहे, जैसे अभी हुआ कि वेतन कोई भी शिक्षक को उनको काटा जाएगा और सेवा पुस्तिका पर लिखा जाएगा, जिसमें बीपीएससी शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से अगर हो जाता है तो चाहे बीपीएससी शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो या टेट शिक्षक हो या एस्टेट शिक्षक हो, सभी एकजुट हो जाएंगे। और तब अगर वो सड़क पर उतरते हैं तो बड़े मजे वाली बात है। शिक्षा विभाग की शायद प्लानिंग रही होगी कि अगर अब नियोजित शिक्षक अगर हड़ताल करते हैं, किसी प्रकार से आंदोलन करते हैं, तो हम बीपीएससी शिक्षक से स्कूल चलवा लेंगे। लेकिन अब उन्हें भी यह हानि होगी। तो कई तरह की बातें हैं जो बिल्कुल अब शिक्षकों को आक्रोशित करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो अब जो है 16 मई से बिहार के शिक्षकों के लिए स्कूल जो है 6 बजे से 1:30 बजे तक गुरुजी के लिए होंगे। 10 बजे के करीब उन्हें मध्याह्न भोजन के लिए बच्चों को खिलाना होगा, मध्याह्न भोजन कराना होगा। और यह जो है यह समय 16 मई से शुरू होकर 30 जून तक प्रभावी रहेगा। 12 बजे के बाद कमजोर बच्चों को शिक्षक पढ़ाएंगे और कल क्या पढ़ाना है इसको पाटिका पर भी अंकित करेंगे। तो यह शिक्षकों के लिए बड़ी टेंशन है कि सुबह में, अब तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि उतना सुबह भोजन नहीं बन पाएगा, नाश्ता नहीं बन पाएगा, तो उन्हें भूखे पेट जाना होगा। अगर वह स्कूल में मध्याह्न भोजन करते हैं तो फिर भी 10 बजे करते हैं तो 10, 11, 12, 1, 2-3 घंटा फिर भी वहां पर रहना। फिर वहां से जब चलेंगे तो घर आने में 1 आध घंटा लगेगा ही, तो आते आते 2-2:30 बजेगा, सारा समय खत्म। शिक्षकों में तो आक्रोश है। खैर शिक्षा विभाग कुछ बदलने नहीं जा रही है, क्योंकि अब तक जो भी शिक्षा विभाग के द्वारा अगर पत्र निकला है उसे वापस नहीं लिया गया है और इस पर हमेशा बिहार के मुख्यमंत्री मुहर लगाते रहे हैं। अलबत्ता इस चुनावी माहौल में भी बिहार के मुख्यमंत्री और ललन सिंह ने भी यह कहा है कि अब शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव हुए हैं और मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कि अब आपके बच्चे जो हैं गर्मी के छुट्टी में भी स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो इससे तो यह साफ जाहिर होता है कि शिक्षा विभाग जो भी कार्य कर रही है उस पर मुख्यमंत्री की मुहर लग रही है। आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। और यह जो 6 से 1:30 बजे तक के गुरु जी का ड्यूटी जो लगाया गया है वो कितना बेहतर है और कितना गलत है, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो शिक्षा विभाग के अधिकारी उसको देखते हैं और जानते हैं कि शिक्षकों में क्या चल रही है और सुधार की गुंजाइश होने पर बात पहुंचती है, इसी में भी बातें उठते रहती है।
तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।